अटैक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुझे बहुत सारे गुलाम नबी आज़ाद जी की जो अपेक्षाएं थी उसको तोड़ दिया गया। का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इससे कमजोर होगी। अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। कोई मजबूरी गिना रहा है, कोई मुसीबत बता रहा है, तो किसी को इस फैसले में सदमा नजर आ रहा है। लेकिन सियासत कुछ भी हो, असर कैसा भी हो, सच यही है कि दशकों से कांग्रेस से जुड़े गुलाम नबी आजाद ने अपना सबसे बड़ा सियासी कदम उठा लिया है। कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे की जो चिट्ठी गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजी है, वो चिट्ठी सिर्फ मन का गुबार न होकर हमले का हथियार, जिसके सीधे निशाने पर हैं राहुल गांधी। अपनी चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की सोच समझ पर सवाल उठाए, पार्टी की दुर्दशा के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। गुलाम नबी आजाद ने लिखा, दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश के बाद और विशेष रूप से जनवरी 2013 के बाद जब उन्हें आपके द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो उनके द्वारा पहले मौजूद संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया था। Whenever I will talk to personal relation, I will also discuss that the good part of our personal relation. Here I am talking about the downfall of the Congress party, and as one of the person Congress who spent 50 years, what I feel and what's happening. So that's, I should say. अब हमला सीधे राहुल गांधी पर था तो पार्टी ने कई दिग्गज बचाव में उतार दिए। अशोक गहलोत ने कांग्रेस का इतिहास बताया, मौजूदा दौर में गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर सवाल उठाया। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब से लगा के जो संजय गांधी साहब थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैंट माने जाते थे उस वक्त में। पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। लेकिन इस सवालों के बीच गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे ने कांग्रेस पार्टी के भीतर सुलग रही नाराजगी की आग को सतह पर ला दिया है, क्योंकि कांग्रेस में बगावती गुट G23 बनने के बाद किसी तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के गुस्से को शांत किया गया था। लेकिन इसके बाद ना तो G23 नेताओं की सलाह पर ध्यान दिया गया, ना ही उनको किए गए कोई वादा पूरा किया गया। मेरी भी आवाज है, इसीलिए हमने सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की हमेशा बात रखी। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से और तमाम राहुल जी पूर्व अध्यक्ष सबसे बैठकर लंबी बातचीत भी हुई, एक बार नहीं कई बार। और ख़ास तौर पे जो रजामंदी बनी, सहमति बनी, हम बड़े आश्वस्त हुए थे 20 दिसंबर 2020 को, उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। जो इंदिरा जी और नेहरू जी की कांग्रेस थी या राजीव जी की कांग्रेस थी, अब वो कांग्रेस नहीं रही है। विचारधाराएं बदल गई हैं, सोच बदल गया है। एक कोटरी है जो फैसला करती है, एक कोटरी को जो सूट करता है, जो चाहे वो धन के बल पे या सिफारिश के बल पे, वो लोग वही फैसला करते हैं। जैसे मैं रहा, घुटन होती थी, मुझे दुख भी होता था। हम 53 साल कांग्रेस में रहे और हमने कांग्रेस के लिए, मेरे फादर ने हरियाणा को बनाया कांग्रेस पार्टी। हमने, हमारे जैसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं, जरूरत ज्यादा सिंधिया जैसा आदमी कांग्रेस छोड़ सकता है, जतिन प्रसाद, RPN सिंह, आज गुलाम नबी आजाद, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस में डिफेक्ट है, लोगों में, नेताओं में डिफेक्ट नहीं है। तो गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इससे कमजोर होगी, मगर आज चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि वो अपना आप में सोचे और आत्मनिरीक्षण करे कि एक के बाद एक जो सीनियर नेता हैं, जो बहुत ही वचनबद्ध नेता रहे इतने सालों तक, वो पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। लंबे समय से गुलाम नबी आजाद पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर चुनाव समिति के अध्यक्ष का पद चंद घंटों में ही छोड़ दिया था और इस कदम के साथ अपने भविष्य के कदम का संकेत भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद न गुलाम नबी आजाद को मनाने की कोशिश हुई। अब पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद को बीते 42 साल में मिले पद और सम्मान की याद दिला रहे हैं। पार्टी छोड़ने के उनके फैसले को गलत बता रहे हैं। अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति,
आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। उधर गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेता के इस्तीफे के बाद कांग्रेस एक बार फिर विपक्षियों के निशाने पर आ गई। विरोधी कांग्रेस कल्चर पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को बड़े नेताओं के इस्तीफे की वजह बता रहे हैं। नेताओं को सम्मान नहीं, नंबर 1। दूसरा, वो आज भी उनकी तलाश होती है तो प्रॉक्सी प्रेसिडेंट की होती है। डमी प्रेसिडेंट कैसे मिल जाए उनको, ताकि जो है वो सरकार पार्टी वो चलाते रहें। आज जो भी बची खुची है उनकी, और उनका डमी या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट सामने रहे, तो वो भी कोशिश भी वही करते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं है। इस चिट्ठी से ये लगता है कि इनकी वो इज्जत जो पहले थी वो नहीं, आज नहीं थी, और ये इनको बहुत जबरदस्त सदमा लगा, और इनकी बात जो पहले सुनी जाती थी वो नहीं सुनी जाती है। मुझे उस चिट्ठी से यही लगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नई सियासत का संकेत दे रहे हैं। उनका कदम कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने बड़ा झटका दिया है।